टिपिलिंग एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करता है कंफू पांडा। ये कहानी की शुरू एक पांडा से होता है जो कि एक वॉरियर है। वो अपने कंफू के कला में इतना निपुण होता है कि फ्यूरियस 5 उसके सामने झुक जाती है। जब वो लोग मिलकर लड़ रहा होता है उसी वक्त मंकी उसे पो गेट अप के चिल्लाता है। तभी पो यानी कि वो पांडा अपने विस्तार से नीचे गिरता है क्योंकि पो ने ड्रीम्स यानी कि सपने देखा होता है। हम पो के कमरे में देखते हैं जहाँ पर वही फ्यूरियस 5 जिसमें टाइग्रेस, मंकी, क्रेन, पाइपर यानी कि स्नेक, मैंटिस यानी कि टिड्डी का तस्वीर और खिलौना होता है। तभी पो के पिता पो को काम में हाथ बढ़ाने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं कि पो के पिता एक गुज यानी कि हंग से वो पो से पूछता है कि कमरे से शोर क्यों आ रहा था पो कहता है कि मैंने अजीब ड्रीम्स देखा था। पो के पिता पूछते हैं कि अभी जो माने किस चीज के बारे में। वो झूठ बोल देता है। वो कहता है कि नूडल्स के बारे में क्योंकि पो और उसके बाप नूडल्स का पसल चलाते हैं। गुज यानी कि पो के पिता खुश होते हैं क्योंकि उनका सपना होता है कि पो एक दिन उन लोगों का पसल संभाले। तभी पो का नजर ऊपर रहे एक शाओलिन पे जाता है। हमें शाओलिन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर शिफू फ्यूरियस 5 के साथ अभ्यास कर रहे होते। तभी एक गुज आकर उन्हें कहते हैं कि मास्टर उगे उन्हें बुला रहे हैं। मास्टर उगे मास्टर शिफू को कहते हैं कि मुझे विजन आया था कि टाइलुंग वापस आएगा। तभी हमें टाइलुंग के विजन दिखाया जाता है जो एक बाघ होता है। तभी शिवू कहते हैं ये तो नामुमकिन है। मास्टर वे उन्हें कहते हैं कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में। मास्टर शिफू सिंह यानी कि वो गूज को कहते हैं कि टाइलुंग के प्रिजन का गार्ड डबल कर दो, वेपन भी, क्योंकि टाइलुंग वहां से नहीं निकलना चाहिए। मास्टर उगे मास्टर शिफू को कहते हैं कि ड्रैगन स्क्रॉल का वक्त आ चुका है। मास्टर शिफू पूछते हैं कि कौन काबिल है ड्रैगन वॉरियर बनने के लिए। मास्टर उगे कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तभी हमें पो के शॉप पर दिखाया जाता है जहाँ उनके मोटे बदन से कस्टमर्स को नूडल्स खाने में परेशान हो रहा होता है। तभी पो का नज़र एक बैनर में जाता है जहाँ पर लिखा होता है मास्टर वे ड्रैगन वॉरियर चुन रहे हैं। वो वहाँ पर जाने के लिए जा ही रहा होता। तभी पो के पिता पो को नूडल्स के कार्ड देकर कहते हैं कि तुम उस जगह पर नूडल्स बेचोगे पो। पूरे बस्ती में रौनक छा जाता है क्योंकि आज ड्रैगन योद्धा चुना जाएगा। वो देखकर हैरान होता है क्योंकि सीढ़ी बहुत लंबी होती है और उसे उस कार्ट यानी कि ठेला के साथ ऊपर पहुंचना है। वो बहुत मेहनत करता है लेकिन वो कार्ट को 3 सीढ़ी से ऊपर नहीं ले जा सकता। वो अपने कार्ट छोड़कर ड्रैगन वॉरियर देखने के लिए निकलता है। जब वो सीढ़ी खत्म करके आराम ही कर रहा होता है वो देखता है कि दरवाज़ा बंद हो रहा है। वो अब अंदर नहीं जा सकता क्योंकि अब दरवाज़ा बंद हो चुका है। लेकिन ड्रैगन वॉरियर देखने के लिए वो अनेकों उपाय ढूंढता है। वो क्रैकर्स यानी कि पटाखे में बैठ कर के ऊपर की तरह उड़ता है। दुर्भाग्यवश वो वहीं गिरता है जहाँ पर मास्टर उगे ड्रैगन योद्धा चुन रहे होते हैं। जब उसकी आंखें खोलता है वो देखता है कि मास्टर उगे उसे ही पॉइंट कर रहा है। वो माफी मांगते हुए कहता है कि मैं सिर्फ ड्रैगन योद्धा दिखना चाहता था। तभी मास्टर उगे पो को नया ड्रैगन वॉरियर चुनते। ये सुनकर मास्टर शिफू, फ्यूरियस 5 और पो के पिता सब हैरान होते। मास्टर शिफू मास्टर उगे को कहते हैं कि आप टाइग्रेस को चुनने वाले थे, वो एक्सीडेंट था। मास्टर उगे कहते हैं कि देयर आर नो एक्सीडेंट्स। वो लोग पो को उठाकर शाओलिन के अंदर ले जाते हैं। दूसरी तरफ सिंह वहां पहुंच चुका है। वो गार्ड सिंह का मैसेज सुनकर हंसने लगते। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर हजारों गार्ड है और टाइलुंग के यहाँ से भागना नामुमकिन है। टाइलुंग सिंह के बदन से निकले हुए फीदर्स को अपनी पूंछ की मदद से छुपाता है। दूसरी तरफ वो लोग पो को जावाज हल के अंदर छोड़ के दरवाजे बंद कर देते। वो कहता है कि मैं गलती से चुना हूँ। तभी वो अंदर देखता है। वो दंग रह जाता है क्योंकि अंदर कंफू का पौराणिक वस्तु होता है। तभी पो की वजह से एक गिनती चीज टूट जाती है। मास्टर शिपू उसी के पीछे खड़ा होते। मास्टर शिपू कहते हैं कि ड्रैगन योद्धा बनने के लिए तुम्हें ड्रैगन स्कॉल को लेना होगा। वो कहता है कि आपके पास लैडर है क्या। मास्टर शिपू बताता है कि उसके लिए तुम्हें उसके काबिल होना पड़ता है, यानी कि तुम्हें कंफू के मास्टर होना पड़ता है और वो इम्पॉसिबल है तुम जैसे के लिए। वो कहता है मुझ जैसा। शिपू कहते हैं कि तुम जैसे मोटे और जिसे अपने पर्सनल हाइजीन में कोई ध्यान नहीं है। तभी मास्टर शिपू पो के हमले पकड़ते। वो डर जाता है और कहता है कि उसी फिंगर होल्ड।
उसी फिंगर होल्ड जो मास्टर उसी ने थर्ड डायनेस्टी में खोज किया था। मास्टर शिपू कहते हैं तुम्हें पता है, और तुम्हें ये भी पता होगा कि अगर मैंने मेरा किंग की रिफ्लेक्स किया तो तुम्हारा क्या होगा। सुनो, तुम्हें मास्टर उगे ने चुना है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकल दूंगा। अब शुरू करते हैं हमारी ट्रेनिंग। पो फ्यूरियस 5 का ट्रेनिंग देखकर हैरान रह जाता है। तभी एक लकड़ी का टुकड़ा पो के सर पे लगता है। वो बच्चे के लिए रखे हुए खिलौने पर मारता है। तभी वो ट्रेनिंग फील्ड के अंदर फंस जाते हैं। पो का हालत खराब हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी कंफू नहीं सीखा है। रात के समय में फ्यूरियस 5 कहते हैं कि मास्टर उगे ने ऐसे आदमी को ड्रैगन योद्धा चुना है जिसे कंफू का फू भी नहीं आता। पो पीछे से सब सुन रहा होता है। उसके बाद पो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर फ्यूरियस 5 रहती है। टाइग्रेस उसे कहती है कि पो जेड पैलेस में बिलोंग नहीं करता। वो कहती है कि तुम अगर कंफू और हमारा इज्जत करते हो तो तुम सुबह यहाँ से जा चुका होगे। निराश पो सीक्रेट पीच ट्री में बैठी रहा होता, तभी वहाँ पर मास्टर उगे आ जाते। वो कहता है कि मेरे पास ना वाइपर के जैसा वेनम है, ना तो टाइग्रिस का जैसा पंजा। मुझे तो लगता है सब छोड़ छाड़ कर नूडल्स बनाने के लिए जाऊं। मास्टर उगे पो को कहते हैं कि तुम्हें क्विट नहीं करना चाहिए पो, क्योंकि कहावत है यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, बट टुडे इज गिफ्ट। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइलुंग ने फिदर्स यानी कि वही पॉक की मदद से अपने आप को आज़ाद कर दिया है। वो सभी गार्ड को मार के धराशायी कर देता है। वो सिंह यानी कि वही गुज जिसकी फिदर से टाइलुंग आज़ाद हुआ है, उसे पकड़ कर कहते हैं कि मास्टर शिपू तक ये मैसेज भेजना कि असली ड्रैगन योद्धा घर पर लौट रहा है। सुबह होते हमें जेट पैलेस दिखाया जाता है। फ्यूरियस 5 और शिपू ये समझ रहा होता है कि पो जा चुका है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि पो ट्रेनिंग कर रहा है। मास्टर शिपू पो को अपनी फ्यूरियस 5 से लड़ाता है, लेकिन पो का हालत खराब हो जाता है। अंत में मास्टर शिपू उसे एक किक मार के सीढ़ी से नीचे गिराते। रात के वक्त हम देखते हैं कि पाइपर और मैंटिस पो का उपचार कर रहे। पो पूछता है कि मास्टर शिपू क्यों सख्त थे। टाइग्रिस कहती है कि वो पहले ऐसे नहीं था। टाइलिंग यानी कि जिसे वो अपनी बेटे जैसा मानता था, उसने शिपू को धोखा दे दिया। हम देखते हैं कि मास्टर शिपू ट्रेनिंग कर रहे। तभी जैंग यानी कि वही गूज वहां आता है। मास्टर शिपू दौड़ के मास्टर उगी के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि टाइलुंग सच में भाग चुका है और हमें कुछ करना पड़ेगा। मास्टर उगे कहते हैं कि तुम्हें ड्रैगन योद्धा पर विश्वास करना पड़ेगा। मास्टर शिपू पूछते हैं कि कैसे, मुझे आपकी मदद चाहिए। मास्टर उगे कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ विश्वास करना पड़ेगा, और तुम मुझे प्रॉमिस करोगे शिफू, तुम विश्वास करोगे। जेट पैलेस के अंदर हम देखते हैं कि पो फ्यूरियस 5 को नूडल्स खिला रहा है। जब पो खा रहा होता है, उसके मुंह में नूडल्स फंस जाता है। पो मास्टर शिफू का नकल कर रहा होता, तभी मास्टर शिफू वहां पर पहुंच जाते। मास्टर शिफू कहते हैं टाइलिंग निकल चुका है और उसे सिर्फ ड्रैगन योद्धा ही रोक सकता है। पो मास्टर शिफू के बात सुनने के बाद भागने लगता है। तभी मास्टर शिफू उसे रोकता है। वो कहते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि टाइलुंग का रोकने का। वो कहते हैं कि आपने मुझे कभी भी विश्वास नहीं की, आप शुरू से मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे। मास्टर शिफू कहते हैं कि ये सच है, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए जिस तरह मैंने मेरे मास्टर को किया है। वो पूछता है कि अगर टाइलुंग को यहाँ पहुँचने में 100 साल भी लग जाए, तो भी आप ऐसे को कैसे ड्रैगन योद्धा बनाएंगे, कैसे। मास्टर शिपू कहते हैं कि मुझे नहीं पता। हम देखते हैं कि टाइग्रेस और बाकी का 4 टाइलुंग को रोकने के लिए निकल चुके। सुबह होता है। मास्टर शिपू देखते हैं कि पो खाना चुरा कर खा रहे हैं। तभी मास्टर शिपू कहते हैं कि मंकी अपनी बिस्कुट ऊपर छुपाता है। वो छुप कर देखते हैं कि पो 10 फीट ऊपर चढ़ के बिस्कुट खा रहा है। उसके बाद मास्टर शिपू और पो कम्फू सीखने के लिए जाते। मास्टर शिपू कहते हैं कि मैं तुम्हें उस तरह से कम्फू नहीं सिखा सकता जिस तरह से मैंने फ्यूरियस 5 को सिखाया था। वो खाना रखकर पो को कम्फू सिखाते। पो भी दिन ब दिन कम्फू में महारथी प्राप्त कर रहा होता है। तभी डम्पलिंग के लिए पो और मास्टर शिपू के बीच एक घमासान युद्ध होता है। पो का कला देखकर मास्टर शिपू समझ जाता है कि उसने कम्फू सीख चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्यूरियस 5 के सामने टाइलुंग है। तभी एक घमासान युद्ध होता है। टाइलुंग फ्यूरियस 5 को धराशायी कर देता है, क्योंकि टाइलुंग उन लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली है। वो कहते हैं कि शिपू ने तुम्हें अच्छा सिखाया है, लेकिन उन्होंने तुम्हें सब कुछ नहीं सिखाया। जब मास्टर शिपू और पो जेड पैलेस लौट रहा होता है, वो देखते हैं कि क्रेन बाकी 4 को बोकर ले रहे। मास्टर शिपू कहते हैं कि वो तुम्हें मार भी सकता था,
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो ड्रैगन वॉरियर को डराना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो कहता है कि मैं डर चुका हूँ। मास्टर शिफू कहते हैं कि तुम्हारे पास वो होगा जो किसी के पास नहीं होगा, ड्रैगन स्कूल। मास्टर शिफू पो को ड्रैगन स्कूल देते और कहते हैं कि इसे लेकर ड्रैगन वॉरियर बनो। जब पो ड्रैगन स्कूल देखता है वो घबरा कर चिल्लाता है। उसे देखकर मास्टर शिफू और फ्यूरियस 5 भी डर जाते हैं। पो कहता है कि ये तो खाली है। मास्टर शिफू देखते स्कूल सच में खाली होता है। वो कहता है कि क्या मजाक था, मुझ जैसे को ड्रैगन योद्धा चुनना। मास्टर उगे ने मंकी कहता है कि टाइलिंग पूरा गांव को खत्म कर देगा। मास्टर शिबू कहते हैं कि मैं उसे रुकूंगा। मंकी कहता है कि वो आपको खत्म कर देगा। मास्टर शिबू कहते हैं कि मेरे गलती का प्रायश्चित मैं ही करूंगा। वो पो और फ्यूरियस 5 से कहते हैं कि गांव वाले को यहाँ से ले जाओ। पो और फ्यूरियस 5 सभी गांव वाले को लेकर निकल ही रहा होता है, तभी पो अपने पिता से मिलता है। पो को परेशान देखकर वो कहते हैं कि पो, मेरा स्पेशल सूप का राज्य कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ भी चीज़ को स्पेशल करने के लिए उसे सिर्फ स्पेशल मानना होगा। वो समझ जाता है कि स्क्रॉल क्यों खाली था, क्योंकि ड्रैगन योद्धा होने के लिए उसे सिर्फ ये मानना होगा कि वो ड्रैगन योद्धा है। दूसरी तरफ हम जेट पैलेस में देखते हैं ड्रैगन स्केल के लिए टाइलुंग पहुंच चुका है। टाइलुंग और मास्टर शिबू के बीच एक घमासान लड़ाई होता है। जब वो देखता है कि ड्रैगन स्कूल ड्रैगन योद्धा ने लग चुका है, वो मास्टर शिपू को खत्म करने ही होता है, तभी पो वहां पर पहुंचता है। ड्रैगन स्कूल के लिए पो और टाइलुंग के बीच एक लड़ाई होती है। टाइलुंग लड़ाई के दौरान ड्रैगन स्कूल खोलता है। वो उसमें कुछ भी नहीं देखता। वो कहता है ये तो खाली है। पो कहता है कि तुम्हें ड्रैगन योद्धा बनने के लिए तुम्हें उसको महसूस करना पड़ेगा। फिर से लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान टाइलुंग कहता है कि मैं तुमसे नहीं हार सकता क्योंकि तुम एक मोटा पांडा हो। वो कहता है कि मैं एक मोटा पांडा नहीं हूँ, मैं ज़्यादा मोटा पांडा हूँ। तभी वो टाइलुंग का उंगलियां उस तरह से पकड़ता है जिस तरह मास्टर शिपू ने उसका पकड़ा था जब वो पहली बार साउल में घुसा था। टाइलुंग कहते हैं कि वो तुम्हें ये नहीं सिखा सकता। वो कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मैंने खुद सीखा। तभी वो स्कूलिस कहता है और उसके बाद एक ऊर्जा दिखाया जाता है। गांव वाले जब लौटते हैं वो लोग देखते हैं कि पो जिंदा है। वो लोग पो को ड्रैगन योद्धा के खुश होते। तभी फ्यूरियस 5 पो को उस तरह से झुकता है जिस तरह से मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया गया था। तभी वो लोग पो को मास्टर कहते हैं। मास्टर सुनकर पो मास्टर शिपू का ख्याल आता है। वो मास्टर शिपू से मिलकर कहते हैं कि मैंने कर दिखाया मास्टर। तभी पो और मास्टर शिपू सोकर आराम करते हैं और इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।